सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टेक्निकल एनालिसिस का आखिरी लेसन है। इसके बाद हम चार्ट पैटर्न्स पे जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे अपने टेक्निकल एनालिसिस के डीप में। तो जो ये पहले मैंने आप लोगों को 3-4 वीडियो बना की थी, ये आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब आप लोग ये समझेंगे तब जाके आप लोग ट्रेडिंग में आएंगे और फिर जाके डीप में हम इनमें जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस के लास्ट लेसन पे। एक पावर पॉइंट पे चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आज हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप लोगों ने लाजमी सीखना है। आप लोग ये सब कुछ सीखेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि 3-4 महीने आप लोग मेहनत करेंगे तो आप लोगों का ट्रेडिंग का जो अकाउंट है वो प्रॉफिटेबल से प्रॉफिटेबल होता जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से। आज हमारे जो मेन चीज़ें हम ये जो आप लोगों को टॉपिक नज़र आ रहे हैं, कंसोलिडेशन, करेक्शन, साइडवेज मार्केट और बाकी जितने भी हैं, ये आज आप हम बताएंगे कि ये क्या होता है क्या नहीं होता। तो सबसे पहले हम चलते हैं कंसोलिडेशन पे। कंसोलिडेशन क्या होती है? बेसिकली जब प्राइस जो है ना वो एक जगह पे एक उसका अपना एक रीजन होता है, वहाँ भी अप डाउन होता रहता है ना, उसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। हमेशा याद रखिएगा कि जिस कॉइन में आप लोगों को कंसोलिडेशन नज़र आ जाए ना, तो उस कॉइन में एकदम से या तो पंप आएगा या तो डंप आएगा, लेकिन हैवी वाला पंप या हैवी वाला डंप आएगा। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से बताता हूँ कि कंसोलिडेशन बेसिकली होती क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग आए, यहाँ पे XRP को आप देख सकते हैं कि ये एक वेल डिफाइंड रीजन में एक मूवमेंट कर रहा था, लेकिन उसके बाद इसने एक कैंडल इतना अप बनाया कि वो यहाँ 1 तक चला गया। ठीक है, ये कहाँ से उठा है? 0.4976 से उठ के 1 तक चला गया, क्योंकि ये यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था ड्यू टू सम इश्यूज। वो इश्यूज क्या थे वो आप लोगों को पता होगा कि XRP का केस चल रहा था, तो इस वजह से यहाँ पे ये कंसोलिडेशन एक वेल रीजन में कर रहा था, लेकिन जब इसका केस जीत गए ये लोग तो ये ऊपर चला गया। तो आप लोगों ने ऐसे कॉइन्स देखने हैं जिसमें कंसोलिडेशन हो रही हो, एक इंडिकेटर आता है बोलिंजर बैंड, वो आप लोग लगाएंगे। तो बोलिंजर बैंड क्या होता है वो भी आप लोगों को आगे मैं इंडिकेटर्स में समझाऊंगा। तो वो जब आप लोग लगाएंगे तो उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये अप मूव करेगा या डाउन। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना कि जिस कॉइन में भी कंसोलिडेशन होती है वो कॉइन या अप जाता है या डाउन जाता है, इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। इसके बाद हमारा होता है करेक्शन। ठीक है, अब करेक्शन बेसिकली हम एग्जांपल से समझते हैं। करेक्शन ये होती है कि एक प्राइस जब एक जगह से बहुत ज़्यादा आगे मूव कर लेती है ना, एक पीक बना लेती है। ठीक है, ये अब इसका पीक है, लेकिन ये बिना किसी वजह से गया था, एक वजह थी इसकी, तो इस वजह से ये गया था, लेकिन यहाँ पे इसने बहुत सारा गैप छोड़ दिया था। तो उस गैप को फिल करने के लिए इसने जो करेक्शन किया, यहाँ तक वापस आया ना, तो इसको हम कहते हैं करेक्शन। ठीक है, इसको फिर से समझते हैं कि जब कंसोलिडेशन होती है, कॉइन डाउन जाता है या अप जाता है। अब यहाँ पे अप गया है तो इसने एक पीक बना लिया, लेकिन ये सारा गैप इसका रह गया था, तो इसने यहाँ पे सारा करेक्शन करके ये गैप इसने फिल कर दिया। इसको हम बेसिकली कहते हैं करेक्शन। इसके बाद हमारा होता है साइड वेव्स मार्केट। साइड वेव्स मार्केट बेसिकली वो होता है जैसे एक कॉइन होता है, लाइक वो कैंडल्स बनाता है, लेकिन उसमें से हमें कोई सिग्नल भी नहीं मिलता कि ये अप जाएगा ये डाउनवर्ड जाएगा, तो उसको हम कहते हैं साइडवेज मार्केट। तो उस मार्केट से आप लोगों ने थोड़ा दूर ही रहना है, क्योंकि उसमें आप लोगों को कोई आइडिया नहीं मिल रहा कि अप जाएगा या डाउन जाएगा। इसके बाद हमारा होता है सेल ऑफ। ठीक है, सेल ऑफ बेसिकली क्या कहते हैं कि यहाँ से एक रैली शुरू हुई। ठीक है, यहाँ से रैली शुरू हो गई, अब यहाँ से रैली शुरू है, यहाँ से आप लोगों ने बाय कर लिया कि आप लोगों ने आगे जा रहा है और यहाँ पे आके ना आप लोगों ने सेल ऑफ कर दिया, लाइक आप लोगों ने यहाँ तक प्रॉफिट बुक करके बेच दिया उस चीज़ को, तो इसको हम कहते हैं सेल ऑफ। लाइक आप लोगों ने एक कॉइन को पकड़ा, वो ऊपर जा रहा है और एक आप लोग का प्रॉफिट बन गया कि भाई आप लोग, हाँ मेरा इतना प्रॉफिट ठीक है, अब उसको जब आप लोग सेल करेंगे उसको हम कहते हैं सेल ऑफ। इसके बाद रैली बेसिकली किसे कहते हैं? रैली बेसिकली उस चीज़ को कहते हैं जिस कॉइन में एकदम से मूवमेंट आती है, उसको हम कहते हैं रैली। वो रैली अप भी हो सकती है, वो रैली डाउन भी हो सकती है, लाइक वो अप भी जा सकती है, डाउन भी जा सकती है, उसको हम बेसिकली रैली कहते हैं। रैली क्या है बेसिकली? रैली बेसिकली ये है कि जब एक कॉइन में मूवमेंट आती है या तो अप या तो डाउन, उसको हम कहते हैं रैली। रैली कैन बी बुल एंड बियर, मतलब इसका ये है कि रैली अप भी हो सकती है और रैली डाउन भी हो सकती है। अब इसके बाद हमारा आता है एक्यूमुलेशन। ठीक है, एक्यूमुलेशन किसे कहते हैं बेसिकली? एक्यूमुलेशन इस चीज़ को कहते हैं कि लाइक एक प्राइस है वो एक जगह पे ही मूवमेंट कर रही है। मैं आप लोगों को अभी एग्जांपल से बताता हूँ कि लाइक ये एक कॉइन है, ठीक है, XRP।
अब ये आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो वो है एक्यूमुलेशन है वो यहाँ पे इसने कहाँ पे की है। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक सपोर्ट ड्रा किया, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रा किया, ठीक है। अब यहाँ से ये अप जा रही है, फिर से डाउन हो रही है, सपोर्ट को टच कर रही है, फिर अप जा रही है, फिर सपोर्ट टच करके रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आ रही है। तो इसको हम बेसिकली ही कहते हैं एक्यूमुलेशन। जब प्राइस एक ही रेंज में एक अपनी पोजीशन बना लेती है, वहाँ पे अप डाउन होती रहती है, उसको हम कहते हैं बेसिकली एक्यूमुलेशन। इसके बाद हमारे आते हैं पैटर्न्स। बेसिकली पैटर्न्स क्या होता है, ये भी एक लॉन्ग टॉपिक है, ये हम बाद में समझेंगे कि पैटर्न्स क्या होते हैं। लेकिन इतना आपको बता दूं कि जैसे हर चीज़ का एक पैटर्न होता है, लाइक एक स्क्वायर होता है, डायमंड होता है, उसके बाद रेक्टेंगल शेप होता है, हेड एंड शोल्डर। जैसे एग्जांपल में आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, हेड एंड शोल्डर है, ये बेसिकली हेड एंड शोल्डर है, हील नहीं है, ये है बेसिकली हेड एंड शोल्डर, ठीक है। हेड एंड शोल्डर है तो उसको हम कहते हैं बेसिकली चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न बहुत ज़्यादा हैं, तो ये इंशाल्लाह हमारा कल से इस पे ही लेसन स्टार्ट हो गया कि चार्ट पैटर्न्स कौन से हैं कौन से नहीं है। उसके बाद हमारा आता है लिमिट ऑर्डर। बेसिकली लिमिट ऑर्डर क्या होता है, इसमें इफ आता है, इफ अगर प्राइस यहाँ तक पहुँच गई तो जो मैंने बाय का ऑर्डर लगाया हुआ है कि भाई बाय का ऑर्डर, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से इसका एक आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। अब कॉइन बेसिकली यहाँ पे मूवमेंट कर रही है, आप लोगों ने यहाँ पे इसका वो ड्रा किया हुआ है सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट से अब ये नीचे आ गई, आप लोगों ने लिमिट ऑर्डर लगाया था कि भाई यहाँ पे लिमिट लग जाए कि जब प्राइस यहाँ तक डाउन हो जाए तो मेरा सेल का लग जाए कि सेल हो जाए मेरे XRP, वो यहाँ पे आके अब मैं टेक प्रॉफिट ले लूँगा। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर कैसे लगाते हैं, आप फीचर्स में जाएंगे, वहाँ पे लिमिट ऑर्डर होगा, वहाँ से आप लोगों को से प्राइस मांगेगा कि भाई प्राइस कब तक आए। मतलब कि ये है कि मेरा प्राइस, जब मैं कहता हूँ कि मेरा प्राइस जब 0.4914 पे है, ये आप लोग देख सकते हैं कि 0.4914 पे जब आ जाए तो मेरा जो ट्रेड है वो सेल का लग जाए, शॉर्ट पोजीशन मेरी ओपन हो जाए, उसको हम बेसिकली कहते हैं कि लिमिट ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद हमारा लिमिट ऑर्डर के बाद हमारा आता है बेसिकली मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर किसे कहते हैं, मार्केट ऑर्डर इस चीज़ को कहते हैं कि लाइक आप लोगों ने ट्रेड करनी है लेकिन मार्केट की प्राइस पे ही ट्रेड करनी है, तो उसको हम कहते हैं मार्केट ऑर्डर। ये भी आप लोगों को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि लाइक यहाँ पे प्राइस मूव हो रही है, अब आप लोगों को एनालिसिस कर लिया, आप लोगों को पता चल गया कि अब मूवमेंट होगी, अब आप लोगों ने बाय का वो लगाना है। तो जब आप लोग बाइनेंस में जाएंगे, बाइनेंस में फ्यूचर में जाएंगे, वहाँ पे आप लोगों को ये ऑप्शन देखेंगे, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, इफ सेल का, ये सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को फ्यूचर्स में मिलेंगे, ठीक है। अब मार्केट ऑर्डर इसमें क्या होता है, मार्केट ऑर्डर बेसिकली इसमें ये है कि जब आप लोग चाहें कि भाई जो प्राइस अभी चल रही है उसी टाइम से ही मेरा लॉन्ग की पोजीशन खोल जाए या शॉर्ट की पोजीशन खोल जाए, उसको हम बेसिकली कहते हैं मार्केट ऑर्डर, ठीक है। ये उम्मीद है आप लोगों को ये कुछ समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई फिर भी आप लोग मेरे से डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होता है, वहाँ पे आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। उसके बाद होता है हमारे टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम बेसिकली क्या है, टाइम फ्रेम भी आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। लाइक 15 मिनट में जो कैंडल बन रहा है वो आप लोगों को यहाँ से नज़र आएगा। 30 मिनट में जो आप लोग अगर करना चाहते हैं ट्रेड तो वो 30 मिनट में आप लोग बेसिकली करेंगे। 4 आवर में आप लोग करना चाहते हैं तो 4 आवर में आप लोग करेंगे। अगर आप लोग स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो आप लोग डेली में जाके चेक करेंगे, सब एनालिसिस अपना करेंगे। बेसिकली टाइम फ्रेम यही है कि 1 सेकंड से लेकर वीकली, मंथली तक, ईयरली तक, जितनी भी लाइक मंथ इसमें है, लाइक इसमें डे है, 4 आवर है, 6 आवर, 8 आवर है, उनमें जो मूवमेंट हुई थी उसको हम कहते हैं टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम बेसिकली टाइम ही आप लोगों को शो करता है कि आप लोग 5 मिनट में चार्ट देखना चाहते हैं या 15 मिनट में देखना चाहते हैं या 30 मिनट में आप लोग देखना चाहते हैं। ये से आप लोग टाइम फ्रेम ऐड भी कर सकते हैं, ये देखें यहाँ सब कुछ टाइम फ्रेम आया हुआ है। अब टाइम फ्रेम के बाद हमारा आता है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज बेसिकली किसको कहते हैं, अब आर्बिट्राज में आप लोग बगैर ट्रेडिंग के भी पैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब लाइक एक एक्सचेंज है बिट्समैप है, ठीक है, उस पर बिटकॉइन की प्राइस चल रही है 1000 और एक है बिटफिनिक्स, उस पर प्राइस चल रही है 1010। लाइक बिटफिनिक्स पे लोग $1000 पे बिटकॉइन जो है वो बाय कर रहे हैं और बिटफिनिक्स पे 1010 पे सेल हो रहा है, ठीक है। अब आप लोगों के पास पैसे हैं, आप लोग गए बिट्समैप पे
बिटस्नैप पे जब आप लोग गए तो वहाँ से आप लोगों ने BTC 1000 पे प्राइस कर लिया, वहाँ से आप लोगों ने ट्रांसफ़र करके बिटफिनिक्स पे कर लिया और वहाँ पे 1010 पे सोल्ड आउट कर लिया। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों ने $10 जो है वो प्रॉफिट बना लिया। जो लोग बेसिकली ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं, इस चीज़ में नहीं आना चाहते, वो बेसिकली आर्बिट्राज भी सिंपल कर सकते हैं कि एक एक्सचेंज से आप लोगों ने अगर मैं आप लोगों को USDT की मिसाल दूँ, एक एक्सचेंज पे USDT की चल रही है प्राइस 300 और दूसरी पे USDT की प्राइस चल रही है 305, तो डिफरेंटली आप क्या करेंगे कि बाइनेंस से आप लोगों ने 300 पे लिया, ठीक है, और मैक्सिक पे 305 की प्राइस चल रही है, तो आप लोगों ने मैक्सिक पे 305 पे सेल कर दिए, तो ये आप लोगों का बेसिकली 5x का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स यहाँ तक था, इसके बाद हम इस टेक्निकल एनालिसिस में डीप में जाएंगे। कल से हमारा चार्ट पैटर्न स्टार्ट होगा। ये कोर्स हमारा बहुत आगे तक चलता रहेगा। अभी जितने भी टॉपिक मैंने आप लोगों को लेसन 1 में पार्ट 4 तक दिखाए हैं, उन सारे टॉपिक को हम डीप में समझेगा। अभी मैं बेसिकली आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें में से मेन चीज़ें समझा रहा हूँ। मैं ये नहीं चाह रहा कि आप लोग बोर भी हो जाएं, मैं ये भी नहीं चाह रहा कि आप लोग समझे भी नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग समझ भी जाएं, आप लोग बोर भी ना हो, आप लोग मेरे साथ स्टिक एक रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।